बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो। मनुष्य अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार अपनी लाभ हानि को नहीं पहचान सकता। यह लाभ हानि की समझ तथा शत्रु मित्र की परख अपनी समझ के अनुसार करना बहुत कठिन है। कारण क्या है कि मनुष्य के अपने विचार और उसकी समझ माया की रचना में रहकर जन्म जन्मांतरों से माया रूप हो चुके हैं। जन्मों से यह जीव काल और माया के घेरे में तथा उनके धोखे में आया हुआ है। अब यह जीव न तो अपने लाभ हानि की और न ही मित्र शत्रु की पहचान कर सकता है। केवल इतना ही नहीं बल्कि यह स्वयं अपने आप की भी पहचान नहीं कर सकता। न ही इसे इस बात की समझ है कि मैं वास्तव में क्या हूँ। यह धोखे में आया हुआ है। इसकी अपनी बुद्धि और समझ माया के व्यवहार में ऐसी दुर्बल तथा मलिन हो चुकी है और माया का पर्दा बुद्धि पर इतना गहरा चढ़ चुका है कि न इसे लाभ हानि की, न मित्र शत्रु की और न ही अपने आप की कोई परख या पहचान रह गई है। इसी धोखे में आए हुए आम दुनियावी जीव दिन रात अपना नुकसान कर रहे हैं। वह किस तरह कि जैसे किसी को बहुत बहुमूल्य सच्चा लाल हीरा अथवा जवाहरात जिसकी कीमत करोड़ों संकों रुपये से भी बढ़कर हो दिया जावे और वह उसकी कदर न करे बल्कि उसकी बजाय कौड़ियों का मूल्य रखने वाली चीज़ की चाह करे, तो यह धोखा है या नहीं। वैसे सत और असत वस्तु की कीमत की निस्बत तो लगाई ही नहीं जा सकती। फिर भी समझने के लिए इसी तरह कहा जाता है कि सत वस्तु का मूल्य संकों रुपयों से बढ़कर और असत वस्तु का मूल्य 2 कौड़ी भर है। अब संकों रुपये और कौड़ियों का मुकाबला ही क्या है। इसी प्रकार ही आम जीव धोखे में आए हुए हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार सत और असत वस्तु की परख नहीं कर पाते। अर्थात जब जीव संकों रुपये की कीमत वाली चीज़ को न चाहे और कौड़ी के मूल्य की चीज़ की चाह रखे, वे अंत धन को तो वह न चाहे और तुच्छ पदार्थ की इच्छा रखे। मतलब क्या है कि सत वस्तु की चाह न करे और असत वस्तु की इच्छा करे, अमृत को छोड़कर विष की इच्छा करे, नरकों का कीड़ा बनना चाहे और मालिक से मिलना पसंद न करे। अब सोचो कि किस प्रकार की बुद्धि और ऐसे विचारों को क्या कहा जाए। आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य की बुद्धि और उसके विचारों में कितना बड़ा पतन आ चुका है। बस इसी तरह आम दुनिया हर समय झूठे पदार्थों की चाह करती है। चाह क्या है बल्कि हर समय लगन, इच्छा और उद्यम ही उसी असत वस्तु को पाने के लिए है। दिन रात यह जीव माया के झूठे पदार्थों के पीछे दौड़ता फिरता है। संत महापुरुष सतगुरु संसार में किस लिए आते हैं? इसलिए कि आम दुनिया जीवों को इस भारी धोखे से बचाए। सिवाय इसके और उनका संसार में आने का कोई भी उद्देश्य नहीं होता। यह जो जीव को भारी धोखा और बड़ी भूल पड़ गई है, इससे महापुरुष बचाते हैं। उनका फरमान है कि हे जीव, तेरी दृष्टि चाम दृष्टि हो गई है, तेरी बुद्धि पर पर्दा आ गया है। तू चाम दृष्टि में आकर दिन रात असत पदार्थों की चाह कर रहा है।
इसके बदले में महापुरुष जीव को आत्मिक दृष्टि, ज्ञान दृष्टि अथवा समदृष्टि देते हैं। सत वस्तु को परख कर सकने वाली सच्ची दृष्टि देते हैं कि तू इस दृष्टि से देख कि सत और असत में कितना बड़ा अंतर है। मिसाल के तौर पर जब तुम खड़े हो तो तुम्हारी छाया जमीन पर पड़ती है। अब तुम में और तुम्हारी छाया में कितना बड़ा अंतर है। कोई तुमसे छोटा दर्जा रखने वाला अथवा तुम्हें मानने वाला मनुष्य तुम्हारी छाया की तो सेवा, पूजा और प्रतिष्ठा करता रहे, किंतु तुम्हारी अर्थात उस वास्तविक मनुष्य की जिसकी वह छाया है बिल्कुल परवाह न करे, तो फिर यह क्या कहा जाएगा। बस यही धोखा है कि वास्तविक वस्तु की तो परख नहीं और नकल की सेवा, पूजा और प्रतिष्ठा हो रही है। रूह या जीवात्मा तो असल है, यह शरीर केवल उसकी छाया है, किंतु आम दुनिया की नज़र शरीर के संबंधों और सुखों तक ही है। रूह या जीवात्मा की तरफ उसकी निगाह नहीं जाती। इसे कहते हैं चर्म दृष्टि की माया, और माया के पदार्थों की इच्छा अंदर में बसी हुई है, परंतु जो मालिक से मिलने की इच्छा है वह समदृष्टि है। माया की इच्छा करना छाया को चाहना है और मालिक से मिलने की छाया केवल उसकी छाया मात्र है। मालिक और छाया, माया केवल उसकी छाया मात्र है। अब दोनों इच्छाओं या दोनों तरह की नज़रों में कितना अंतर है। सतगुरु तो जीव को मालिक से मिलाना चाहते हैं, परंतु यह जीव छाया के पीछे दौड़ता है, नरकों का कीड़ा बनना पसंद करता है और मालिक का मिलाप इसे पसंद नहीं है। यही बड़ा धोखा है। सोचो कि तुम हर समय दुखी और परेशान व अशांत क्यों रहते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर में रोग है। वह रोग क्या है कि अच्छी चीज़ नहीं भाती। अच्छी चीज़ अर्थात यदि मालिक की प्राप्ति और आध्यात्मिकता की इच्छा नहीं है और उसके बदले में माया की इच्छा है, तो समझो कि अंदर में बीमारी है। जिस प्रकार बीमार मनुष्य के सामने अच्छे से अच्छा भोजन भी रख दो तो वह उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके शरीर में रोग, बीमारी, विकार है और इस बीमारी या विकार के होने से उसकी भूख मर चुकी है। इसी तरह जिनके अंदर में मालिक से मिलने की सच्ची तड़प, सच्चा प्रेम, अनुराग नहीं है, तो समझ लो कि अंदर में आध्यात्मिक रोग घर कर गया है। यह आत्मा गलत इच्छाओं, गलत ख्यालों, गलत पहचान और गलत प्रकार की संगति सुबह के प्रभाव से बीमार पड़ चुकी है। अब क्या हालत है कि हर समय अंदर में वही गलत चाह और इच्छा भरी पड़ी है, किंतु यह चाह तो कभी पूरी नहीं हो सकती। मन की इच्छाएं और तृष्णा तो कभी समाप्त होने में ही नहीं आती। दीवार पर यदि चित्रकार एक बाग की तस्वीर बना डाले, उसमें अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वृक्ष बनाए और उनमें तरह तरह के रंगीन फल लगे हों, उसे देखकर यदि कोई कहे कि यह अच्छा और सुंदर फल है, मैं इसे तोड़ कर खा लूँगा या उसे दूसरे फल को ले लूँगा इत्यादि, तो क्या इससे उसका पेट भर जाएगा? कदापि नहीं। बस इसी प्रकार ही आरिफों ने कहा है कि बागे दुनिया व हकीकत चमने तस्वीर अस्ते, जी गुलिस्ताना गुले मकसूद बदमा मतलब। संसार का यह अत्यंत सुंदर नज़र
आने वाला बाघ वास्तव में बाघ का चित्र है जो कि एक होशियार कारीगर ने खींच दिया है। इसलिए इस चित्र के बाघ से अपने उद्देश्यों का फल मत मांग, क्योंकि यहाँ से वह मिल नहीं सकेगा। इसी तरह माया की इच्छाएं भी मिथ्या और झूठी हैं। इनसे आध्यात्मिक की तृप्ति की आशा लगा रहना व्यर्थ है। यह तो केवल जीव का भ्रम है कि यह इन मिथ्या और नाशवान पदार्थों से तृप्ति का लेना चाहता है। इसी भारी धोखे और नुकसान से संत सद्गुरु जीव को बचाते हैं। उनका उपदेश है कि हे जीव, यह तो तेरी चाम दृष्टि है, यह तेरी गलत दृष्टि है, यह सब झूठ है। इस माया को तो अंत में तुझे छोड़ देना पड़ेगा। जिन माया के सामानों पर तुझे भरोसा और मान है और जिनकी तुम्हें चाह है, वह सब तेरे लिए अनित्य है, बेवफा है, वह ये ठहर नहीं सकते। वह माया तो धोखा है, वह सार वस्तु नहीं है, वह तो झूठ है। उस पर विश्वास कर जीव बड़ी गलत फहमी में मुब्तला हो गया है। इसलिए तो सत्पुरुषों की संगति, सुहबत, उनकी सेवा और सत्संग की आवश्यकता है। जीव के अंदर में रूहानी बीमारी पैदा हो गई है, हालत खराब है, दुख भोग रहा है, तो अब उसे डॉक्टर की आवश्यकता है। यह बीमारी की पहचान करेगा, बीमारी का कारण बताएगा, उससे बचाव का उपाय बताएगा और उस बीमारी का मुनासिब इलाज करके जीव को आराम पहुंचाएगा। आप विचार करो कि आम तौर पर जीव किस चीज़ की चाह कर रहे हैं। एक तरफ वे अंत धन और बेअंत पदार्थ, दूसरी तरफ कौड़ियों के मूल्य की चीज़, किंतु मनुष्य उस कौड़ियों के भाव की वस्तु की चाह करता है और इसी चाह उसे नहीं है जो वे अंत धन है। एक तरफ अमृत, दूसरी तरफ जहर है जिसके ऊपर खांड लिपटी हुई है, परंतु जीव उसी की इच्छा रखता है। यह कितना बड़ा धोखा है। जो माया है, जो 84 लाख योनियों का मिसाल है, वह तो जीव को प्यारी लगती है। जो जीव को हानि पहुंचाती हैं और ज़बरदस्ती नरकों की तरफ घसीटते हैं, उन्हें यह जीव अपने प्यारे मित्र मानता है। किंतु जो 84 लाख योनियों से बचाते हैं और जो भलाई करते हैं, उन्हें यह अपना नहीं समझता। जिसकी ऐसी हालत हो, जो अपने लाभ हानि और मित्र शत्रु की भी पहचान न रखे, वह तो अवश्य ही धोखा खा जाएगा। इसलिए अब क्या करें कि असत वस्तु की इच्छा छोड़कर सत वस्तु की इच्छा करें, रूहानियत की अभिलाषा दिल में रखें। इसके लिए सत्पुरुषों का सत्संग, सद्गुरु का सार शब्द, मालिक का प्रेम, इनकी ज़रूरत है। ये क्या है? ये औषधि रूप है। इनसे रूहानी बीमारी दूर हो जाएगी। यह केवल एक औषधि है जो सब रोगों को काट देती है। गुरु